नमस्कार। आज हम व्हाट इज़ ग्रामर के अंतर्गत पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि लिपि क्या है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिपि क्या होती है। देखो, ये ग्रामर सीखने से पहले ये भाषा क्या है, भाषा की लिपि क्या है, और लिपि के बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो भी पॉइंट आएंगे वो मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको समझ में आ सके कि ये चीज़ें क्या है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लिपि। लिपि क्या है, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलो हमारे साथ बने रहिएगा जब तक ये आपको पूरा टॉपिक मैं समझा दूँ। डेफिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट, लिपि। पहला बिंदु, लिपि क्या है। जब भी हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक ध्वनि का संकेत या निशान निश्चित होता है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा में आपने पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो माध्यम, भाषा समझ में आ गया। तो भाषा तो अलग अलग प्रकार की थी, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो हम बोल के जो भी व्यक्त करते हैं उसको लिखकर कैसे व्यक्त करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो, लिपि क्या है। तो इसका बेसिक यही है कि जब भी हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, यानी हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। और इस ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक ध्वनि का अपना अलग अलग संकेत बनाया हुआ है। प्रत्येक ध्वनि का अपना अलग अलग संकेत बनाया हुआ है। लिपि अर्थात लेखन प्रणाली। लिपि को हम क्या कहते हैं? लेखन प्रणाली, यानी लिखने की प्रणाली होती है, उसे लिपि कहते हैं। ये सामान्य शब्दों में आगे समझते हैं। अतः मानव द्वारा मौखिक रूप में उच्चारित ध्वनियों को जिन संकेतों एवं निशानों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। मतलब मनुष्य जो भी मौखिक रूप से ध्वनियों का उच्चारण करता है, उन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन संकेतों की सहायता ली जाती है या जिन संकेतों में उस ध्वनियों को लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। बहुत सरल टॉपिक है लिपि। भाई क्या हुआ? भाषा को हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लिपि को बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लिपि का मतलब है लिखी हुई चीज़। तो भाषा को हम जो लिखते हैं, जिस चिन्हों द्वारा उसको अंगीकृत करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। तो आपको सामान्य सी परिभाषा याद रखनी है कि भाषा को लिखने की जो विधि होती है उसे हम लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं लिपि में और क्या है। लिपि और भाषा ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीजें होती है। भाषा वो होती है जो बोली जाती है। लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? भाषा अलग चीज है और लिपि अलग चीज है। भाषा जिसे हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं, और लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। इसलिए भाषा और लिपि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। इसके अंदर जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना लिप्यंतरण या अनुवाद कहलाता। मतलब जैसे कोई भी सामान्य भाषा है उसको अपनी लिपि में एक बार लिख दिया सामान्य अवस्था में, जब उस भाषा को किसी और लिपि में लिखना होता है तो
उसे हम लिप्यंतर कहते हैं, यानी लिपि का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? लिप्यंतरण, यानी लिपि का स्थानांतरण होता है, अनुवाद कहते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। दुनिया में बहुत सारी प्रकार की भाषाएं होती हैं और अपनी अपनी भाषाओं के अलग अलग अपनी अपनी लिपियां होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी भाषाएं जिनकी लिपियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व की कुछ ऐसी लिपियां, भाषाएं एवं उनकी लिपियां। भाषाएं और लिपियां उसके सामने रहेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत एवं हिंदी। संस्कृत एवं हिंदी, ये दोनों भाषाएं हैं, इनकी लिपि है देवनागरी। इनकी लिपि है देवनागरी। दूसरी भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू एवं फारसी भाषाएं हैं, उनकी लिपि है फारसी। तो ये कुछ प्रमुख भाषाएं थी विश्व की जिनकी लिपियां मैंने आपको इसके सामने बता दी है। इस टॉपिक को पढ़ाने का यही उद्देश्य था कि आपको लिपि क्या है ये चीज़ समझ में आ जाए। तो लिपि हमने सामान्य शब्दों में समझ लिया है कि जो भाषा को लिखने की विधि होती है उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद। जय हिंद।